हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इट्स पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अप नेक्स्ट। इंडिया के मैच में जो हुआ सो हुआ, लेकिन मूव ऑन करेंगे हम अपनी गलतियों से सीखते हुए। उन्हीं गलतियों को देखते हुए मैंने एक स्टार्टिंग 11 बनाई है जो मेरे हिसाब से होनी चाहिए विद द चेंजेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू इट और मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं अपनी स्टार्टिंग 11। हम स्टार्ट करेंगे टॉप ऑर्डर से एंड आई थिंक एक नाम जो कि कंसिस्टेंट होगा वो है अब्दुल्ला शफीक, बिकॉज अब्दुल्ला शफीक इज द ओनली प्लेयर जिसने थोड़ी इंटेंट दिखाई थी, एग्रेसिव इंटेंट दिखाई थी आउट ऑफ ऑल द बैट्समैन। सो अब्दुल्ला शफीक विल बी देयर। उसके बाद आई थिंक इमाम उल हक शुड ओपन इन प्लेस ऑफ फखर। आई नो बहुत से लोग ये डिबेट करेंगे कि फखर को आना चाहिए इमाम की जगह, बट आई हैव द स्टैट्स टू प्रूव। जस्ट बिकॉज आपका दिल कर रहा है फखर को होना चाहिए इज नॉट द रीजन वाई फखर शुड बी इन द स्क्वाड। सो हम बात करते हैं स्टैट्स की। आई यूज स्टैट्स इन ऑर्डर टू मेक माई डिसीजंस एंड आई होप कि पीसीबी भी इन स्टैट्स को देख रहा हो। फखर के स्टैट्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, फखर ने तकरीबन 4 मैचेस खेले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वनडे इंटरनेशनल में और उनकी एवरेज कोई 25 के करीब है, जो कि बहुत कम है। एंड इमाम की एवरेज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इज क्लोज टू 70, जो कि बहुत अच्छी है। वो सेंचुरी भी स्कोर कर चुके हैं ये हाल ही में जो सीरीज हुई थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो डेफिनेटली एज पर स्टैट्स आई थिंक इमाम हैज अ बेटर रिकॉर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे लिए डिसीजन करना बड़ा ईजी है, फखर या इमाम में से कौन होगा। आई थिंक ही शुड बी गिवन अ चांस। हाँ, अगर इस मैच में नहीं चलता, जो कि मुश्किल है, बट आई एम प्रीटी श्योर चलेगा। अगर नहीं चलता तो नेक्स्ट मैच में चेंजेस कर सकते हैं, फखर को डाल सकते हैं। सो आई थिंक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इट शुड बी इमाम। ऑलराइट जी, सो मूव ऑन करते हैं अपने मिडिल ऑर्डर की तरफ। 1 डाउन ऑब्वियसली वी नो, नंबर 3 पे इट्स गोइंग टू बी बाबर आजम एंड आई थिंक बाबर आजम इज गोना कम विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एग्रेसिव इंटेंट दिस टाइम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और बाकी बैट्समैन भी हमारे होपफुली ऐसे ही आएंगे। उसके बाद मिस्टर रिलायबल कंसिस्टेंट इट इज गोइंग टू बी मोहम्मद रिजवान। इसमें कोई शक नहीं है, अभी तक के टॉप स्कोरर हैं वर्ल्ड कप के और एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। इवन तो 3 मैचेस हुए हैं बट स्टिल दैट शोज एंड डेफिनेटली ये चीज रिजवान के कॉन्फिडेंस में एड अप होगी। उसके बाद बात करते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर की। आई थिंक हमारी बैटिंग लाइनअप में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए। आई थिंक जो परफॉर्मेंस इंडिया के अगेंस्ट थी वो एक वन ऑफ परफॉर्मेंस थी, ये दोबारा रिपीट नहीं होगी। हमारे बैट्समैन, इनफैक्ट जो हमारा मिडिल ऑर्डर है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट है हमारी टीम का इस वक्त, और हमने देखा है कि हमारे पास ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे मिडिल ऑर्डर और बैट्समैन ने बेहतर परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू जो वन ऑफ एक इंसिडेंट था इंडिया के अगेंस्ट। वो एक प्रेशर में हम कोलैप्स कर गए। नेदरलैंड्स में प्रेशर में हमारे मिडिल ऑर्डर ने संभाला, श्रीलंका के अगेंस्ट प्रेशर था, इतना बड़ा टारगेट था, हमने चेज कर लिया। सो डेफिनेटली मिडिल ऑर्डर में कोई बात है एंड आई थिंक उसको देखते हुए हमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करने चाहिए। वापस आते हैं हम अपने लोअर मिडिल ऑर्डर की तरफ। तो आई थिंक साउथ शकील शुड बी अप देयर एंड साउथ ने जो परफॉर्मेंस वार्म अप मैचेस में दी, जो उसने नेदरलैंड्स के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी, आई थिंक ही शुड स्टे देयर, ही शुड बी गिवन वन मोर चांस। उसके बाद इफ्तिखार अहमद, वी नो ही इज दैट एक्सप्लोजिव पावर जो हमें लोअर मिडिल ऑर्डर में चाहिए। आई नो बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई बैट्समैन नहीं है जो लोअर मिडिल ऑर्डर में आके हिटिंग कर सके। मुझे लगता है इफ्तिखार में वो सारी कैपेबिलिटी हैं कि वो बड़े अच्छे रन्स बड़ी कम बॉलों पे करें। हमने श्रीलंका के अगेंस्ट भी देखा, उनमें ये कैपेबिलिटी है। ही इज़ वेरी एक्सप्लोजिव। श्रीलंका के अगेंस्ट भी आई थिंक इफ्तिखार शुड बी देयर, कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, नो डाउट। एंड ऑब्वियसली वी नो इफ्तिखार के अंदर वो कैपेबिलिटी भी है बॉलिंग करने की, बल्कि मुझे तो ऐसे लगता है इफ्तिखार को पूरे 10 ओवर्स भी बॉलिंग करवा दें, क्या होगा यार, व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन। पहले स्पिनर्स क्या ही कर रहे हैं। आई थिंक ही शुड बी गिवन अ चांस। बाबर आजम शुड पुट मोर कॉन्फिडेंस इन इफ्तिखार अहमद। सो अब हम आते हैं अपने स्पिन डिपार्टमेंट में। ये वो है जहां पर चेंजेस होने चाहिए। सबसे पहले जो चेंज होना चाहिए वो नवाज का। आई थिंक नवाज को रिप्लेस कर देना चाहिए। कौन उनको रिप्लेस करेंगे? आई थिंक आगा सलमान इज अ गुड रिप्लेसमेंट जो कि नवाज की हो सकती है। सो आई विल पुट आगा सलमान ओवर हेयर। नवाज ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी है पास मैचेस में भी और वर्ल्ड कप में भी विद बैट एंड विद बॉल। आई थिंक आगा डेफिनेटली ही कैन बैट बेटर एंड बॉलिंग भी जो है वो पार्ट टाइम करवा सकते हैं इफ्तिखार के साथ मिलके। अच्छा जी, उसके बाद जो एक और मेजर चेंज है वो शादाब का है। आई थिंक शादाब अगेन हैज़ परफॉर्म्ड बिलो पार एंड विद बैट एंड बॉल आई डोंट थिंक ही इज़ एन ऑलराउंडर। सो क्लियरली शादाब की फिलहाल तो जगह नहीं बन रही है। T20 खेल सकते हैं, लाइक आई सेड पहले भी बात कर चुके हैं, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे इसके ऊपर। ही शुड स्टेप बैक एंड ही शुड प्ले लॉन्गर फॉर्मेट्स। वनडे का उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है स्पेशली रिसेंटली। ही शुड मे बी प्ले टेस्ट मैचेस और ही शुड स्टेप बैक, थोड़ा सा डोमेस्टिक खेलें, ज़रा परफॉर्मेंस अपनी बेहतर करें, वैराइटीज़ ऐड करें और पेस ऐड करें। फिलहाल वी नीड टू मेक अ चेंज, क्योंकि अभी हम इस वक्त टूर्नामेंट पे और सारा फोकस टूर्नामेंट पे है। सो टूर्नामेंट जीतना है, उसके लिए जो भी करना पड़े पाकिस्तान टीम को करना चाहिए।
सो आई थिंक शदाब की जगह नहीं बनती है. शदाब की जगह वी नीड अ स्पेशलिस्ट स्पिनर. आई डोंट थिंक शदाब इज अ स्पेशलिस्ट स्पिनर. एंड स्पेशलिस्ट स्पिनर जो हैं वो हैं उसामा मीर. सो उसामा मीर शुड बी एडेड इनटू द स्क्वाड. और जहाँ तक बात है शदाब की बैटिंग की, आई थिंक उसामा मीर हमने T20 में देखा है कि वो एज अ टेल एंडर आके, वो जो एक टेल एंडर से रिक्वायर्ड होती हैं कुछ शॉट्स, कुछ बाउंड्रीज अगर हिट करनी है, वो उसामा मीर में कैपेबिलिटी है बाय द वे. सो वो अगर मौका मिले उनको, अल्लाह ना अगर मौका मिले, बट जब मौका मिले आई थिंक वो बाउंड्रीज हिट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं टुवर्ड्स दी एंड. उसके बाद आ जाता है हमारा फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट एंड आई थिंक शाहीन इज राइट अप देयर. कोई मेजर चेंज नहीं होगा शाहीन के. एक तो नंबर 1 हमारे पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है. नंबर 2 शाहीन इज़ जस्ट आउट ऑफ रिदम. हमें पता है कि वो ये कैपेबिलिटी रखते हैं 100% टॉप परफॉर्मेंस देने की एंड आई एम प्रीटी श्योर वो देंगे. ही जस्ट नीड्स टू मे बी एड कपल ऑफ वैराइटीज़. जो इन स्विंगिंग बॉल है वो मे बी हर किसी ने डिकोड कर ली है, मोस्टली बैट्समैन ने. कुछ वैराइटीज़ ऐड करें एंड कुछ अपना रिदम वापस लाएं. ही विल डेफिनेटली प्ले और मेरे हिसाब से उनका बनता भी है और उनको होना चाहिए यहाँ पे. उनके साथ होंगे हसन अली. आई थिंक हसन अली ने अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स बड़ा अच्छा साथ दिया शाहीन का थ्रू आउट द वर्ल्ड कप. अभी तक जो 3 मैचेस हुए हैं एंड इनफैक्ट हाईएस्ट विकेट टेकर हैं पाकिस्तान के लिए एंड वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स भी हाईएस्ट विकेट के लिए. अगर यही परफॉर्मेंस रही और पाकिस्तान इंशाल्लाह सेमीफाइनल या फाइनल तक गया, सो नो चेंज हेयर. हारिस रऊफ इज लैकिंग अगेन बिट ऑफ वैराइटीज. पेस है बट पेस अलोन विल नॉट डू द थिंग. अगेन ज़्यादा ऑप्शन नहीं है हमारे पास, इसलिए हारिस रऊफ यहीं पर होंगे. एंड दैट बीइंग सेड आई थिंक ये मेरी प्रपोज स्टार्टिंग 11 होगी जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होनी चाहिए. कुछ चेंजेस जो रिक्वायर्ड थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए एंड ये बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं. आई रियली होप कि कोई ईगो का इशू ना आ जाए. एंड वंस अगेन एंड आई डोंट नो स्टैट्स को सामने रखते हुए डिसीजंस लेना कितना मुश्किल है. आई रियली होप कि पीसीबी में अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ do put some light on statistics that will help you make better decisions. अगर मेरे जैसा बंदा ऐसे स्टैट्स निकाल सकता है, आप लोगों के पास तो बेहतर स्टैट्स होंगे, बेहतर एनालिस्ट होंगे. तो आई डोंट नो क्यों नहीं ऐसे डिसीजन लिए जा रहे जो पाकिस्तान टीम को फेवर करें. एनीवे, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट पाकिस्तान विल इंशाल्लाह विन. और वो एक रिदम मिल जाएगा पाकिस्तान को जो एंड तक पाकिस्तान को लेके जाएगा, कंसिडरिंग कि ये चेंजेस जो कि रिक्वायर्ड हैं वो किए जाएं. दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे. अगर आप लोगों को लगता है कि ये चेंजेस मैंने गलत किए हैं या इसके अलावा कोई चेंजेस होने चाहिए, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.